Good morning, students. Today we will do the revision of 6th and 7th chapter. This is the question. Find the square root of the following of the number by the prime factorization method. 4096. तो पहले हम 4096 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स. 2 2s are 4, 0, 2 4s are 8, 2 8s are 16. Again it is divisible by 2. So 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again it is divisible by 2. So we do 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Likewise you have to complete this factorization and then make the group of equal factors. ये 2 into 2 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. इसी तरह से ये सेकेंड जो ग्रुप है 2 into 2 इसे भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ भी 2 क्रॉस 2 2 स्क्वायर हो गया. इस तरह से ये आपने दो दो के ग्रुप को 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया. अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हर टर्म में से एक एक 2 आपने लिखना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 2 2 2 2 2 6 टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन 2. हर टर्म में से एक 2 लिखेंगे आप और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64. नेक्स्ट इज find the square root by the long division method. long division method में हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से. तो 04 का एक पेयर बन गया, 23 का एक पेयर बन गया. अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 23 आ जाए या 23 से छोटा नंबर आ जाए. तो 23 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए 23 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 16 है और 16 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम यहाँ 4 लिखेंगे. देन 4 4 जा जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपको क्वोशंट में लिखना है. तो 4 4 जा 16 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा. और इसके बाद नेक्स्ट पेयर पूरा आप कॉपी करेंगे. तो नेक्स्ट इज 04. तो 04 को कॉपी करेंगे और जो आपका क्वोशंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे. क्वोशंट हमारा 4 था तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लिखेंगे. अब 8 के साथ हमें ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि इस पूरे नंबर को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमें मिल जाए या इससे छोटा मिल जाए. तो यहाँ पर हम अगर 8 लिखेंगे तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करके 704 आता है. इसका मतलब यहाँ 8 लिखेंगे, 8 के साथ 8 लिखेंगे. तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 8 यहाँ लिखेंगे तो 8 आप क्वोशंट में भी लिखेंगे. अब इस 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 आएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपके पास 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया. सो 48 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304. Next is, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? 500 बच्चे हैं, उन्हें PT की प्रैक्टिस के लिए इस तरह से खड़ा करना है कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होने चाहिए. तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे बच जाएंगे अगर हम उन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे. तो यहाँ नंबर ऑफ रोज़ हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया सपोज नंबर ऑफ रोज़ इज़ x, तो कॉलम भी x हो गए. जब x रोज़ हैं x कॉलम है तो बच्चे कितने हो गए टोटल? x इंटू एक्स, दैट इज़ x स्क्वायर इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ x स्क्वायर ये हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500. सो x इज रूट 500. अब 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयरिंग करें लेफ्ट साइड से. ये 0 का एक पेयर हो गया 5 का. तो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 5 से छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 4 है और वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ आप डिवाइजर में भी 2 लिखेंगे, क्वोशंट में भी 2 लिखेंगे. तो 2 2 ज़ा 4,
1 is remainder, so note down the next pair, that is 0. अब इस 2 का डबल करेंगे, 2 का डबल 4 हो गया, और इस 4 के साथ फिर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि इस पूरे नंबर को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 से आ जाए या 100 से छोटा नंबर। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे 4 के साथ, तो 42 2 ज़ा 84 होता है। अगर हम 3 लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो 100 से बड़ा हो जाएगा, इसका अंदर 3 नहीं आएगा। तो 2 रखने से ये ठीक आ रहा है हमारे पास, इससे छोटा नंबर हमें मिल गया है 84। अब इसको आप माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो 16 रिमाइंडर है। इसका अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर जो 500 था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो ये सारे बच्चे इस तरह के अरेंजमेंट में नहीं रह सकते हैं। जब इसमें से हम ये जो रिमाइंडर 16 आ रहा है इसे माइनस कर देंगे तो 484 बच्चों को हम इस अरेंजमेंट के थ्रू खड़ा कर सकते हैं। तो 16 बच्चे रह जाएंगे अगर हम इस अरेंजमेंट से खड़ा करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 243 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सबसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अभी ये इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब कि ये किसी नंबर का क्यूब हो। तो यहाँ पर अभी इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें इसके कैसे पता लगाएंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 243 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि 4 2 6 और प्लस 3 9 है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। लाइकवाइज यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पर 3 3 का अगर इसका ग्रुप बनाते हैं तो ये 3 का एक ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ इसका ग्रुप नहीं बन रहा है और इसका ग्रुप बनाने के लिए एक 3 की कमी है। तो इसका मतलब इस नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पर इसके 2 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है देन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 6। इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे इन इक्वल फैक्टर्स का। ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। अब हर ग्रुप में से एक एक नंबर नोट करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 8। नेक्स्ट इज परीक्षित मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। परीक्षित ने एक क्यूबाइड बनाया है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो ऐसे कितने क्यूबाइड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि को मिलाकर एक क्यूब बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस क्यूबाइड का पहले वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, वी विल गेट 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 50 है इसके प्राइम फैक्टर्स तो ये हैं ही, क्योंकि 50 इसी से मिला है हमें और ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये 50 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 हो गया। लेकिन ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि इसका हम 3 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें देखना है कि इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि क्यूबाइड से हमें क्यूब बनाना है को मिलाकर, तो इसे हमें देखना होगा कि इसे क्यूब बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक 5 कम है और यहाँ 2 2 कम है। अगर 3 3 का ग्रुप बनाएंगे हम तो 2 2 की कमी है और एक 5 की कमी है। तो इसीलिए हम इसे
दो 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ये तो सेपरेट कर लिया जो 50 के फैक्टर्स हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। और ये हमारा गिवन क्यूबाइड का वॉल्यूम था। इसका अंदर 20 क्यूबाइड्स को मिलाएंगे तब हमें क्यूब मिलेगा। सो द नंबर ऑफ क्यूबाइड्स इज 20। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।